हमारे दिमागों में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करती है, वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है? नहीं, वो एंटी मुस्लिम है क्योंकि वो अपना उन्होंने जो मंशूर दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ दिया है। अच्छा। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। सारे रो रहे हैं उधर। ये आपको किसने कहा? आप टीवी देखते हैं ना, आप उनके जो उधर लोग रहते हैं उनसे पूछे। सर उधर के ही लोगों ने एक वीडियो पैगाम पिछले दिनों भिजवाया और उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हम यहाँ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ बोलते हैं उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने? क्योंकि सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, इंडियन भी मेरे पास काम करते रहे हैं। अच्छा। सिख भी करते रहे हैं, सब परेशान है। अच्छा, इंडिया से परेशान है क्योंकि अपनी मर्जी से वो ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, अजान नहीं दे सकते, हर चीज पे उनको रुकावट है। कोई मोहल्ले के लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मुसलमान को देखा उनको मारते हैं। अबे उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी यहाँ पर। कोई 10% होंगे जिनको मिल रही है, बाकी सारे नीचे तबका है उनका। पाकिस्तान से भी गरीब है वो। सर आपको पता है कि हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ भी नहीं किया। उधर जाकर सड़कों पे जाकर देखें। अच्छा। फिर आपको पता चलेगा। टीवी ना देखें आप। अच्छा। इंडिया का टीवी देखेंगे, वो इतना अच्छा है, उनके कपड़े, उनके मेकअप, हर चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उधर जाके देखें, ये देखें पाकिस्तान देखें, माशाल्लाह लोग कहते हैं गुर्बत है, कुछ नहीं है। अभी 2-2 हज़ार का बर्गर खा रहे हैं लोग। अच्छा आप गए इंडिया? मैं नहीं गया, लेकिन मैं सऊदी अरब में सब इंडियन दोस्त थे मेरे, सारे फैमिली के साथ तल्लुकात थे। अभी भी मेरी बेटी उधर है, उसके सारे उधर उस इलाके में सारे इंडियन रहते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो ये बर्गरों का नहीं पता है। अच्छा चले, का नहीं पता उनको, ये इंडियन को KFC और बर्गर का नहीं पता? नहीं पता है। 10% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको पता है। गाँव में जितने लोग हैं हमसे ज्यादा गरीब हैं। अच्छा ये मैं बात आपसे पहली दफा सुन रही हूँ, वरना मेरा तो आज तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था कि इंडिया जो है बहुत तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, IT साइंस हर तरह की सहूलत दे रहा है। देखें उधर भी अभी जो अरबपति है ना, वो बहुत ज्यादा अरबपति हो गया है। जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके ले लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फ़ौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जो जब बिज़नेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक स्पेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है, तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा। जय हिंद दोस्तों। तो अभी जो ये पाकिस्तानी लेडी थी, ये ऐसे लगभग आपको पाकिस्तान में 1% मिलेंगे। चलो पाकिस्तान को थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 2% मान लो, ऐसे लोग आपको 2% मिलेंगे। क्योंकि अब देखा जाए तो ज़्यादातर 98% वो अंकल था ना, बिल्कुल ऐसे आपको मिलेंगे। मतलब अंकल कह रहा है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब है भारत। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ की सड़कें देखिए, ये देखिए, वो देखिए, ऐसा होता है, वैसा होता है, मतलब 1000 तरह की बातें वो बता रहा है पब्लिक को। अब और वो बोल रहा है ये बात कि मैं दुबई में रहता था, तो दुबई में वहाँ पर मुझे कुछ मुसलमान भी मिलते थे, तो वो बताते हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जाता, वो नहीं करने दिया जाता, गुंडे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। भारत में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी होता हो, जो क्योंकि सिर्फ एक धर्म नहीं रहता भारत में, कई तरह के धर्म है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ठीक है। और वो लेडीज़ ने खुद कहा है, इस लेडीज़ को आप सुने, उसने बिल्कुल पाकिस्तान की सच्चाई बताई है कि पाकिस्तान दुनिया के मुसलमानों की फ़िक्र कर रहा है, भारत में देख रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है,
तो पहले जो पाकिस्तान है वहाँ पर तो मुश्किल से 1-2% ही अदर रिलीजन के लोग होंगे, बाकी तो मुसलमान ही है ना। तो मुसलमानों को ही ठोक रहे हैं ना। टीटीपी कौन है? ये टीटीपी जो आतंकी हमले करता रहता है आए दिन पाकिस्तान में, टीटीपी के अलावा ऐसे 50 संगठन आराम से पाकिस्तान में होंगे जो पाकिस्तान को ही पेल रहे हैं। वो कौन है? ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। ये उस लेडीज़ ने ठीक से बताया है, लेकिन इसकी मानसिकता आप देख सकते हैं, क्योंकि 98% पाकिस्तान में ऐसे ही लोग हैं जिनको शायद मेरे ख्याल से कोई समझ ही नहीं है। भारत में अच्छा इतनी गरीबी है तो भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की ये कोई एशिया या फिर यूरोप के इलाकों की बात नहीं, पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। अभी महज 2-3 दिन पहले ही हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है इतिहास में पहली बार। 9 साल में, पिछले 9 साल में हमने लगभग 20 से 30% लोगों को गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठाया है। कह सकते हैं कि हर दिन एक नया यूनिकॉर्न खड़ा हो जाता है भारत में। इस स्थिति से भारत आगे बढ़ रहा है और इन लोगों को अभी भी लगता है कि भारत बहुत गरीब है। मतलब अब आप देख सकते हैं कि समझ का डिफरेंस है इनका। इन्हें यही सिखाया जाता है कि भारत तो बहुत गरीब देश है, भारत ऐसा है वैसा है, ना सड़कें हैं ना कुछ है। इंडियंस तो जानते हैं, इंडियंस को पता है कि कैसी कैसी सड़कें अभी इस समय बन रही हैं, जिनकी कल्पना उस समय यूँ कह सकते 15 साल पहले ही कल्पना करना भी मुश्किल था। वो काम आज हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। वो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों में हो रहा है। अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हम बने तो ऐसा ही नहीं बने हैं। और अब स्वाभाविक है कुछ बिलियन डॉलर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारे और जापान और जर्मनी के बीच, क्योंकि उन दोनों के बीच भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है अर्थव्यवस्था में। तो इन दोनों को पछाड़ने में हम जिस तेज़ी से चल रहे हैं उस हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगने चाहिए। मेरे ख्याल से तो 2 साल ही लगना चाहिए। और 2028 तक तो भारत सरकार ने भी कहा है दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो जाएगा, तो उनका प्लान होगा। और जब सरकार ने कहा है तो जब उनका पूरा प्लान होगा 2027 तक, तभी उन्होंने 2028 कहा है। क्योंकि हो सकता है कुछ माहौल ऐसा हो जाए, अब जैसे कि कोरोना का समय आ गया, 2 युद्ध चल रहे हैं इस समय, रूस यूक्रेन का चल ही रहा है, ठीक है, ऊपर से ये हमास का लफड़ा शुरू हो गया। तो इस कारण से दुनिया भर की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, दबाव रहता है। दुनिया भर में युद्ध ऐसा नहीं है कि कहीं हो रहा तो उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है, उनको आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आर्थिक तौर पर ही अदर कंट्रीज़ को भी फ़र्क पड़ता है। स्वाभाविक है, ये तो होता ही है। अब भारत एक ऐसा देश है अभी जो कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं कि आपदा में भी अक्सर ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो इस समय की जो गवर्नमेंट है वो कैपेबल है आपदा में अवसर ढूंढने के लिए, लेकिन ये बात इन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। पता नहीं क्यों, अब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, अभी भी इन लोगों को ऐसा ही भ्रम है और ये भ्रम बना रहेगा तो फिर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही रहेगी। भारत ज़्यादा गरीब है पाकिस्तान से। बताइए, हमारे पास 600 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, 600 बिलियन डॉलर का। ये लोग पाकिस्तानी IMF हो गया, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, इनसे 1 से लेके 5 बिलियन डॉलर तक का जितना ले सकें। चलो 5 बिलियन नहीं दे रहे तो 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो, जितना दे सकते हो। 1-1 बिलियन के लिए ये लोग भीख मांग रहे हैं। और हमारा सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार ही कितना है, बड़ा है, 600 बिलियन डॉलर में। बताइए, पाकिस्तान जितना मांग रहा है उसका न जाने कितना गुना हमारे पास सिर्फ फॉरेन रिज़र्व है। अब इतना बड़ा फॉरेन रिज़र्व हमारे पास है और ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब है भारत। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी IQ लेवल किस लेवल का होगा। जो लेडीज़ ने कहा है वो बिल्कुल बक्कियाँ उधेड़ने की, आपको वहाँ पर तो दिखाई देता है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में देखते नहीं हो आप लोग, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में तो जो बेचारे जुल्म कर सकते थे तुम पे, उनको तो साफ कर दिया तुम लोगों ने। असल मायने में जुल्म तो उनके साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। वो 1-2% बचे हैं 2-4 साल में
सब गायब हो जाएंगे। फिर अब तुम्हारी तो जुल्म करने की आदत है, तो तुम लोग अपने ही रिलीजन में से निकाल लेते हो। अब जैसे कि कोई मुसलमान होते हैं और शिया सुन्नी, ये शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं? ये आपस में ही, पाकिस्तान में भी चलता है ये, अदर कंट्रीज़ में भी चलता है। अब जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनका शिया सुन्नी वाला ही विवाद चलता है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और अपने ही लोगों को खासकर, जैसे कि ये पाकिस्तानी है ना, ये बता रहा है कि ऐसा वैसा, अब इसे सिखाया गया है, वो ये लोग ये बता रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत का तो कोई पता नहीं है। हम लोगों को इतना पता है कि चीन हमसे आगे है या नहीं, हमसे अमीर है या नहीं, बिल्कुल है। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की है, उसकी तो 16-17 ट्रिलियन की है, तो कई गुना ज़्यादा है वो हमसे अमीर। ये तो हम जानते हैं ना, इतना तो अकल है, लेकिन इन लोगों में वो भी अकल नहीं है।